हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फ्लैश एंड टीच एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ न्यू चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड दिस ग्रामर is very important. This chapter is also very important, so we are going to learn this chapter in a very interesting manner. Okay, and this is the basic thing that we are covering. For more such videos you have to subscribe to our channel and enroll in our courses to get the previous, like the full access of everything. Okay, so in today's session, we are discussing about prepositions. Okay, so just give me a moment. I will share my screen. Okay, just give me a moment. And here I'm sharing my screen. Okay, and here it is. So friends, let's learn about prepositions. Let's learn in definition part. Okay, so a preposition is a word that shows the relationship between a noun. Okay, and a noun can be a person, place, animal or a thing. Okay, वो एक person हो सकता है, person का नाम हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, मतलब कोई place हो सकता है, animal हो सकता है या कोई चीज हो सकती है ना। And another word in a sentence. Okay, या फिर कोई another word भी हो सकता है, मतलब दोनों चीजों के अंदर जो कंपैरिजन है ना, उसके थ्रू हम लोग preposition को मिलाएंगे. So between noun, नाउन में क्या क्या आ सकता है, पर्सन आ सकता है, प्लेस आ सकता है, एनिमल आ सकता है एंड थिंग आ सकता है. ठीक है, सो बिटवीन नाउन एंड अनदर वर्ड में जो चीज यूज की जाती है, जो रिलेशनशिप शो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीपोजिशन. And another word in a sentence. It usually indicates location, direction or time. So preposition का काम क्या है कि कोई भी sentence हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं तो ये ना जनरली हमारे लोकेशंस को, डायरेक्शंस को या हमारी टाइम टेबल को, मतलब किस टाइम पे, कौन से टाइम पे, ये सारी चीजों को ये क्या करता है, ये स्पेसिफाई कर लेता है. ठीक है, सो जब तक ये स्पेसिफाई करता है इसी को ही हम बोलेंगे prepositions. Okay, so now let's dive into more, let's dive more into the concept. And here it is. Preposition is placed before a noun or pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else. So preposition क्या करता है? Preposition is placed before a noun, noun से पहले या preposition से पहले प्लेस किया जाता है टू शो इन व्हाट रिलेशन, ये दिखाए जाने के लिए कि कौन से रिलेशन में द पर्सन और थिंग इज डिनोटेड बाय इट स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स. क्यों, किस लिए उसको कंपेयर किया जाता है, इस वजह से. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी राइट सम एग्जाम्पल्स हियर. फॉर एग्जाम्पल, माय फर्स्ट एग्जाम्पल आई विल से इज द बर्ड इज इन द केज. राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे नाउन्स नाउन्स को और दूसरे वर्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए कहाँ पे क्या यूज किया गया है, एक प्रेपोजिशन और उसका नाम है इन. ओके, हम यहाँ पे इन यूज कर रहे हैं. ये वर्ड्स को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है. राइट, सो preposition is placed before a noun or pronoun in what relation the person or thing is related by it stands in regard to something else. Right, तो आप देख सकते हैं ये नाउन से पहले या प्रिपोजिशन से प्रोनाउन से पहले हम प्रिपोजिशन को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. दूसरा चीज हम ले सकते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ही विल मीट मी ऑन संडे इन द इवनिंग. ओके, नाउ इवनिंग क्या होता है, एक नाउन होता है. सो नाउन से पहले क्या यूज किया है, प्रिपोजिशन. राइट, संडे एक नाउन होता है, उससे पहले भी क्या यूज किया गया है, एक प्रिपोजिशन. दूसरी चीज, लेट मी राइट समथिंग एल्स, जस्ट अ मोमेंट. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. हिज हाउस is within municipal limits. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो within आ रहा है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, preposition. ठीक है, ओके.
दूसरा, द कैट जम्प्ड ऑफ द विंडो। यहाँ पे भी बच्चे क्या आ रहा है, प्रेपोजिशंस आ रहे हैं, राइट। सो अभी हमें पता लग गया कि प्रेपोजिशन कहाँ और कैसे यूज किया जाता है ना। दूसरी चीज, एक दूसरा चीज भी है, इट इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट से पहले हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। बट समटाइम्स इट यूजुअली फॉलोज इट एज व्हाट यू लुकिंग एट, कहाँ देख रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, क्या सोच रहे हो, किस चीज के बारे में सोचो, क्या सोच रहे हो, ऐसा टाइप का। Here is a book that you are looking for or you are asking for. ये है वो किताब जिसके बारे में आप पूछ रहे थे। सो यहाँ पे हम क्या करें, पॉइंटिंग आउट कर रहे हैं पर्टिकुलर चीज को। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे prepositions के पोजिशंस कहाँ कहाँ पे है, जस्ट अ मोमेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो prepositions हैं वो इधर 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 है, राइट। सो it usually pays before object but sometimes it follows it as like this, right. समटाइम्स हम ऐसे यूज करते हैं ना। मैंने आपको एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल दूंगी, सो आपको ना ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जनरली ना हम उसको कैसे यूज करते हैं और एक्चुअली में कैसे यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं ना। यहाँ पे देख सकते हो एक कैट जो है उसका पोजीशन आप देख सकते हो, उसने पकड़ा हुआ है कुछ चीजें, राइट। ओके, सो अ कैट इज डैश द ऊल। ओके, तो क्या हो सकता है, ऊल के, yes, so the cat is under the wool. अभी समझ में आया अंडर क्या होता है। सो अंडर एंड इन में डिफरेंस होता है। जनरली हम लोग ये गलती करते हैं, अंडर कहाँ पे लगाना है, इन कहाँ पे लगाना है, हम गलत करते हैं। तो यहाँ से इस पिक्चर से शायद आपको समझ में आए। दूसरा पिक्चर देखते हैं। ओके, नाउ ऊल देख रहे हो कहाँ पे है। ओके, नाउ द कैट इज डैश द ऊल। सोचिए एक मिनट, एक मिनट सोचिए और तब तक एक कमेंट्स में आप अपना आंसर लिख सकते हैं, क्या हो सकता है करके। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली में ना फिगर थोड़े इधर उधर है। एक्चुअली में जो कैट है ना वो सामने है, ठीक है। हाँ, सो द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द वूल। तो अगर मतलब ये पिक्चर 3D में नहीं है, वरना 3D में होता तो और अच्छे से आपको समझ में आता। तो कैट इज व्हाट, इन फ्रंट ऑफ द वूल, ठीक है। हमने उसको फ्रंट पे रखा है। ये कैट ये 3D में नहीं है ना, इसलिए आपको ऐसे ऊपर दिख रहा है। ओके, दूसरा चीज यहाँ पे क्या है, अब वो वूल के पीछे है, ठीक है। ठीक है, पीछे नहीं, थोड़े साइड में है, ठीक है। ओके, तो उसमें क्या बोलेंगे, द कैट इज, ओके, बिसाइड द वूल। यहाँ पे देखिए द कैट इज, ये बिसाइड नहीं है, द कैट इज बिहाइंड द वूल, राइट। यहाँ पे क्या है, दो दो वूल्स हैं। अब जो कैट की पोजीशन है वो क्या हो गई, फिर से चेंज हो गई। नाउ द कैट इज बिटवीन द वूल, ठीक है। यहाँ पे देखो कैट कहाँ पे है, कैट इज on the top of the wool, right? Very nice. Now यहाँ पे क्या कर रहा है cat? So cat is right of the wool, right? ये wool के right में है, हमारे right side में दिख रहा है, right? यहाँ पे the cat is very good, left of the wool. That's it. Okay. So इधर तक I think आपको समझ में आया. Let's understand it more quickly. Okay. हम एक बार और देखते हैं पिक्चर्स को और फिर करते हैं, ठीक है। So पहले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पिक्चर, द कैट इज, वेरी नाइस, द कैट इज अंडर द wool, right? Okay, this one, the cat is in front of the wool. This one, the cat is beside the wool. This one, the cat is behind the wool. The cat is between the wool. And the cat is on the top of the wool. Here, the cat is right of the wool. Here, the cat is left of the wool. Right? So, these are the examples that we see. Now, अब जब हमने इतने एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लिए हैं तो कुछ क्वेश्चंस भी करके देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन एज ओके, द कैट इज डैश द टेबल। टेबल के क्या हो सकता है, यस, इट ये हो सकता है द कैट इज अंडर द टेबल, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग, देयर इज अ बिग ट्री
डैश द हाउस, तो क्या होगा? यस, हम लिख सकते हैं यहाँ पे बिहाइंड द हाउस हो सकता है, राइट? हाँ, हाउस के, यस। थर्ड थिंग, देन हम ले सकते हैं एक एग्जांपल, यस, द सिनेमा इज डैश द राइट, ऑन द राइट, राइट? ओके। और कौन सा एग्जांपल ले? ओके, इन ब्रिटेन दे ड्राइव dash the left, dash the left, on the left. Okay, so these are the examples that we see and these are the examples that are there in your book as well. Okay, इसके बाद भी ना आपके prepositions के बहुत types है, into, for, within, with, since, at, from, in, on, above, in front of, among, against, from, to, I don't know, by, there are a lot of things, but we are not going to cover it today, but definitely we are going to cover this in the next session. Okay. Till then, I'm asking you to please follow the channel and आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अच्छे अच्छी चीजों के लिए, अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी जो कोर्सेस है उसको एनेबल करिए। ओके, सो हमारे कोर्सेस में जाने के लिए आपको बहुत 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 इनवाइट करते हैं। सो यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। I will see you in the next session. Till then, take care. Bye-bye. Please subscribe to our Flash and Teach channel. Okay, bye.